नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रही हैं। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। लुकाशेंको ने दावा किया है कि पोलैंड यूक्रेन को तोड़ना चाहता है। पोलैंड न सिर्फ यूक्रेन को तोड़ना चाहता है बल्कि यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से को हड़पना चाहता है। बेलारूसी राष्ट्रपति ने दावा यह भी किया है कि पोलैंड बेलारूस पर भी हमले की साजिश रच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन युद्ध के बीच क्या बेलारूस नए जंग का मैदान बनने जा रहा है? बेलारूस में रूस की मिसाइलें तनी हुई हैं। बेलारूस में रूस के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। बेलारूस में रूस के टैंक दौड़ रहे हैं। बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर डटे हुए हैं। बेलारूस में रूसी मिसाइलों की तैनाती से नाटो में पहले से ही खलबली मची थी। अब बेलारूस में रूस के छोटे परमाणु बम भी फिट होने जा रहे हैं। इसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी हरी झंडी दिखा दी है। Я хочу сказать, я отдал неделю назад распоряжение военным немедленно восстановить площадки, на которых были размещены ядерными боеголовками тополя. Это сложнейшее в инженерном, техническом плане сооружение. सवाल है, क्या तीसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा बेलारूस बनने वाला है? क्या रूस और नाटो के बीच युद्ध बेलारूस की धरती पर होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल है, यूक्रेन के पड़ोस में एक और युद्ध शुरू होने वाला है। ये सभी सवाल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक बयान से पैदा हो गए। लुकाशेंको ने दावा किया है कि नाटो बेलारूस पर हमला करने वाला है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने सांसदों और सरकारी अधिकारियों के एक वार्षिक सम्मेलन में आरोप लगाया है कि पोलैंड बेलारूस पर हमले की योजना बना रहा है। बेलारूस की 418 किलोमीटर लंबी सीमा पोलैंड से लगती है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को आशंका है कि पोलैंड बेलारूस पर हमला कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने पुतिन से बेलारूस में जल्द से जल्द हथियार लगाने की मांग की है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के साथ साथ तीसरा विश्व युद्ध दुनिया के आसमान पर मंडरा रहा है। Боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России... लुकाशेंको ने दावा किया है कि बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की मौजूदगी सुरक्षा की 100% गारंटी है, क्योंकि परमाणु शक्ति को हराना असंभव है। लुकाशेंको ने तो दावा यहां तक किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाटो बेलारूस पर धावा बोल देगा, देश के जर्रे जर्रे को तबाह कर देगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के वार्षिक सम्मेलन में दावा किया कि मेरी बात मानो, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। वो हमारे देश को तबाह करने की रणनीति बना रहे हैं, बेलारूस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। मैं किसी को डराने या ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।
надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы. बेलारूस का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि रूस बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करेगा। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस अपनी सीमाओं के बाहर परमाणु हथियार तैनात कर रहा है। बेलारूस में इस तरह के हथियार रखने से रूस आसानी से और तेजी से हमले कर सकेगा। Уместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. रूस का दावा है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों को लगाकर रूस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि बेलारूस में लगे परमाणु हथियारों पर पूरा कंट्रोल रूस के पास रहेगा। परमाणु कंट्रोल का बटन पुतिन के ही हाथ में रहेगा। जैसे अमेरिका अलग अलग देशों में अपने परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखता है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूस के इस फैसले को बहुत ही खतरनाक करार दिया है। Announcement that you would send those nuclear weapons to Belarus. What I've been talking to you guys about for the last year. This is dangerous kind of talk, and it's worrisome. यूक्रेन की तरह बेलारूस भी सोवियत संघ का हिस्सा था। बेलारूस भी कजाकिस्तान और यूक्रेन की तरह सोवियत संघ के विघटन के बाद अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए थे। लेकिन अब बेलारूस का दावा है कि उसे अपनी सीमाओं के पास नाटो के सैन्य बेस का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत है। रूस की खुफिया एजेंसी मानी जाने वाली केजीबी के मुखिया ने पोलैंड के रास्ते बेलारूस पर हमला होने का दावा किया है। केजीबी चीफ भी दावा कर चुके हैं कि अमेरिका बेलारूस पर हमला कर सकता है। दावा तो यहां तक है कि US 101 एयरबॉर्न डिवीजन ने बेलारूस पर हमले का खाका भी तैयार कर लिया है। यह हमला रोमानिया में मौजूद अमेरिका के सैनिक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है। पोलैंड इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। अमेरिका से 250 एब्रम्स टैंक्स का करार उसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। यही वजह है कि पोलैंड अमेरिका से मिलने वाले एब्रम टैंक को रूस से लगी सीमा पर लगाने वाला है। पोलैंड रूस की मुख्य भूमि से काफी दूर है। इसके बावजूद पोलैंड की सीमा से सटे कलिनिनग्राद पर रूस का नियंत्रण है। कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और एब्रम टैंक को कलिनिनग्राद से लगे बॉर्डर पर तैनात करने वाला है। पोलैंड की 418 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के सहयोगी बेलारूस से भी मिलती है। पोलैंड को आशंका है कि युद्ध की स्थिति में रूस बेलारूस के रास्ते भी पोलैंड पर हमला कर सकता है। ऐसे में एब्रम टैंक को बेलारूस बॉर्डर पर भी तैनात कर सकता है। इसी बीच 17 पन्ने का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, बिना लड़ाई लड़े, बिना फौज के इस्तेमाल के पुतिन बेलारूस को रूस के नक्शे में मिला लेंगे। ऐसा करके पुतिन नाटो के गले तक पहुंच जाएंगे। वजह है बेलारूस का भूगोल। बेलारूस को उत्तर और पूरब से रूस घेरे हुए है। बेलारूस की सीमा दक्षिण में यूक्रेन से मिलती है। पश्चिम में बेलारूस लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड से जुड़ा है। लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड नाटो के सदस्य देश हैं। ऐसे में अगर बेलारूस पुतिन के कब्जे में आ गया तो नाटो और रूस एक दूसरे के गन
पॉइंट पर आ जाएंगे। अमेरिका, यूरोप और कीव इंडिपेंडेंट के एक जर्नलिस्ट ग्रुप के हाथ 17 पेज का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लगा है। इसमें कथित तौर पर उस प्लान की पटकथा लिखी हुई है जिसे अमल में लाकर रूस ने बेलारूस पर कब्जे की साजिश रची है। दावा किया गया है कि रूस की कई एजेंसियों ने मिलकर इस प्लान को तैयार किया है। बेलारूस पर कब्जे का मास्टर प्लान 2 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा 2022 से 2025 तक चलेगा। दूसरा हिस्सा 2025 से 2030 के दौरान अमल में लाया जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। पिछले 1 साल में अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से कई मर्तबा मिल चुके हैं। हाल ही में बेलारूस ने संविधान में सुधार के नाम पर जो कुछ बदलाव किए हैं उसे लेकर भी दावा किया जाता है कि ये बदलाव रूस के फायदे को नजर में रखकर किए गए हैं, क्योंकि लीक हुए डॉक्यूमेंट का हवाला देकर दावा किया गया है कि बेलारूस की फौज को वही नियम मानने होंगे जो रूस की सेना के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, बेलारूस के तमाम बड़े मिलिट्री ठिकाने रूस शिफ्ट किए जाएंगे। 2030 तक बेलारूस में रूस की करेंसी रूबल को चलाने का प्लान है। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था। पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसी प्लान के तहत पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। यूक्रेन के बाद बाल्टिक देश का नंबर आ सकता है। दावे के मुताबिक पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने का है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के साथ गठजोड़ बना रखा है। बेलारूस में रूस के हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अभी भी बेलारूस में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो नाटो और यूक्रेन दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस के सैनिकों और हथियारों की बेलारूस में मौजूदगी का सीधा मतलब है एक बड़ा खतरा जो धीरे धीरे सिर्फ कीव की ओर ही नहीं, नाटो की ओर भी बढ़ रहा है। ऐसे में अगर रूस और नाटो में जंग बेलारूस की धरती पर छिड़ी तो उसे विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी।